नमस्कार, मैं वृंदा। मध्य प्रदेश में 22 साल के उदित ने पुलिस को रिश्वत देने से मना कर दिया तो बदले में 2 सिपाहियों ने मिलकर उसे इतना मारा कि उदित की मौत हो गई। उदित के पिता ने कहा है कि उनके बेटे को जानवरों की तरह मारा गया है। ये उस राज्य की पुलिस का हाल है जहां 2 दशक से भी ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार है। रिश्वत के लिए जानवरों की तरह एक नौजवान को मार दिया गया। इसी मध्य प्रदेश के सिवनी से खबर है कि हवाला के मामले में 3 करोड़ की हेरफेर करने के आरोप में 11 पुलिस कर्मियों पर डकैती का केस दर्ज हुआ है। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर समेत 10 पुलिस कर्मी हिरासत में लिए जा चुके हैं। हम इस बुलेटिन में उन खबरों की बात कर रहे हैं जो छपती तो हैं लेकिन छपने के बाद भुला दी जाती हैं। इन खबरों को जब आप जोड़कर देखते हैं तब पता चलता है कि देश कहाँ जा रहा है। इस सिस्टम में आम आदमी और ईमानदार आदमी की क्या हैसियत है। बिहार की बात इसलिए कि वहाँ चुनाव है। 94 लाख परिवार वहाँ 6,000 रुपया महीना भी नहीं कमा पाते हैं। लेकिन पंजाब में एक IPS हरचरण भुल्लर के यहाँ पर छापा पड़ा है। इनके यहाँ से 5 करोड़ का कैश मिला है और सोने चांदी की तो आप पूछिए मत। भुल्लर DIG हैं। क्या इसी काम के लिए ये लोग अफसर बनते हैं कि लोगों से पैसे वसूलते रहना है? इसीलिए इतने पेपर पास करते हैं, UPSC के एग्जाम के लिए रात रात भर जगते हैं। ये इनकी मेहनत की कमाई नहीं है बल्कि ये दूसरों की मेहनत की लूट है। एक करप्ट सिस्टम को करप्ट बनाए रखने के लिए वसूला गया धन है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ABVP के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। इन छात्रों ने कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में आई छात्राओं के वीडियो बनाए। जब वो कपड़े बदल रही थी उस वक्त उनके वीडियो बनाए। राष्ट्रवाद की इतनी शानदार ट्रेनिंग के बाद भी इनकी सोच का हाल देखिए। उमेश जोशी ABVP के नगर मंत्री हैं, अजय गौड़ हैं जो नगर सह महाविद्यालय प्रमुख हैं और तीसरे हैं हिमांशु बैरागी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो पार्टी दिन रात संस्कार और परिवार की बात करती है उसके 4 नेता लड़कियों के वीडियो बनाते हुए पकड़े गए हैं। गनीमत है कि इन्हें जेल भेजा गया है, वरना इन्हें लगा होगा कि सरकार इन्हीं की है तो कुछ भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया में एक और वीडियो वायरल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज के एक प्रोफेसर को ऑफिस के अंदर ABVP की एक नेता थप्पड़ मार रही है। पुलिस वहां मौजूद है लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रही है। तो पता चल रहा है कि देश को कौन चला रहा है और थप्पड़ कौन चला रहा है। बाकी सारे लोग इनके डर से डरे सहमे रहते हैं। बिहार में 20 साल पहले की बात दिन रात दोहराई जाती है लेकिन आपकी आंखों के सामने उदित को मार दिया जाता है और कोई इन घटनाओं के बारे में बात ही नहीं करता है। इन्हें बार बार नहीं दोहराया जाता है। DU के टीचर को कॉलेज के अंदर थप्पड़ मारा जाता है और ये बात भी भुला दी जाती है। थप्पड़ मारने वाली नेता दीपिका झा ABVP की हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी की चुनी हुई नेता हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आप भी इसी तरह खबरों को जोड़कर देखा कीजिए तो आपको पता चलेगा कि चुनावों में जो दावा किया जाता है उसके उलट इस देश की और इस समाज की सच्चाई क्या है। अखबारों में खबर भी जिस तरह से छापी जा रही है उसे भी समझने की ज़रूरत है। क्या छापा जाता है, किस आकार का छापा जाता है, किस पन्ने पर छापा जाता है। दिवाली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखे की अनुमति दी है। इसका क्या असर होगा इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दिवाली के अगले दिन आप अस्पतालों में जाकर देखिएगा बुजुर्ग और बच्चों की क्या हालत होती है, वो आपको अस्पतालों के अंदर पता चलेगा। इस समय लेकिन ग्रीन पटाखे को धर्म के अधिकार से जोड़ा जा रहा है। ग्रीन पटाखा क्या होता है, कौन चेक करेगा कि जो पटाखा दुकान पर बिक रहा है या जो सड़कों में गलियों में फोड़ा जा रहा है वो ग्रीन ही है? क्या इतने कर्मचारी हैं जो इस बात को चेक कर पाएंगे? ऐसी खबरें भी देखने को मिल रही हैं कि बाजार में ग्रीन पटाखे टाइम से पहुंच ही नहीं रहे हैं और स्टॉक की कमी हो गई है। आए दिन खबरें छपती रहती हैं कि दिल्ली की प्रदूषित हवा से फेफड़े में किसी को कैंसर हो रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां होने लगी हैं। तो फिर ये खबरें क्यों छपती हैं? अगर आखिर में जाकर ग्रीन पटाखा ही चलाना है तो इन खबरों को छापने का क्या मतलब है? इससे आपकी क्या समझ पैदा हो रही है? क्या आपको अपनी ज़िंदगी की चिंता नहीं है? धर्म के अधिकार की बात हो रही है। क्या सांस लेना धर्म का अधिकार नहीं है? क्या ये किसी का धर्म नहीं है कि साफ हवा और साफ पानी उसे मिले, आप बिना बीमारी अपनी ज़िंदगी बिता सकें? क्या ये आपका अधिकार नहीं है? उदित जैसे लड़के के अधिकार की बात क्यों नहीं हो रही? जिसने 10,000 की रिश्वत देने से इनकार किया तो उसे मार दिया गया। मंदसौर के ABVP के नेताओं को किसने अधिकार दिया कि वो लड़कियों की वीडियो बनाएं? आपको ही समझना है कि आपका अधिकार क्या है।
एक गरीब आदमी का अधिकार और एबीवीपी के नेता के अधिकार बोध में बहुत फ़र्क है। उनका जो राइट टू एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी है वो बहुत अलग है। इसलिए कभी कभी कई सारी खबरों को जोड़कर देखा कीजिए, आपको एक अलग देश नज़र आएगा। पटाखा फोड़ना अगर धर्म का अधिकार है तो फिर न्यूनतम मजदूरी अधिकार क्यों नहीं है? 8 साल से मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी का जो रेट है वो नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? क्या आपको पता है ये बात? क्या इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि मजदूरों को जानबूझकर गरीब रखना है? 2017 से न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ी है। अगर इस खबर को सारे अखबार अपने पहले पन्ने पर छाप दें, टीवी वाले इस पर डिबेट करें, बहस करें, तो शायद सरकार जवाब में आ जाती और करोड़ों मजदूरों का भला होता। लेकिन ऐसी खबरें छप कर भी किनारे लगा दी जाती हैं। बेरोजगारी पर आप बहस ही मत कीजिए। युवा इस मुद्दे को मुद्दा ना बनाएं, लेकिन इससे बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाती। न्यूनतम मजदूरी ना बढ़ने का असर दिख रहा है लोगों की गरीबी में, बाजार में जाकर सामान ना खरीद पाने की उनकी असमर्थता में। असर बेरोजगारी का दिख रहा है। सितंबर के महीने में बेरोजगारी की दर बढ़ गई। अगस्त के महीने में 15 से 29 साल के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5.1%, वो सितंबर में बढ़कर 5.2% हो गया। गांवों में बेरोजगारी की दर भी बढ़ गई, 4.3% से बढ़कर 4.6% हो गई। ये देखने में मामूली लगता है, मगर जिस आंकड़े की बात हो रही है उसके अनुसार अगर हफ्ते में 1 घंटे भी काम करने का मौका मिले तो रोज़गार माना जाता है। तो अब आप इसका मतलब समझिए। अगर आपको हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे का भी काम मिलता है तो आपको नौकरी करने वाले की गिनती में शामिल किया जाएगा। अगर आप उस गिनती में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब 15 से 29 साल के जो युवा हैं उन्हें हफ्ते में 1 घंटे का भी काम नहीं मिल रहा है। कितनी कम कमाई होती है उसमें भी, और उसमें उन्हें अगर घर का खर्च चलाना है तो कितनी मुश्किल होती होगी। चुनावों में नौकरियों का वादा किया जा रहा है, क्या उसकी नौकरियों की ये हालत है? सरकार जो नौकरियां दे रही हैं, क्या उसकी ये हालत है कि हफ्ते में 1 घंटे का भी काम ठीक से ना मिल सके? सरकार खुद से विश्वसनीय आंकड़ा नहीं देती, लेकिन विपक्ष से पूछती है कि आपके आंकड़ों की विश्वसनीयता क्या है। 2024 के चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने खुद माना कि विपक्ष के पास बेरोजगारी का कोई विश्वसनीय डेटा नहीं है, क्योंकि सच तो यही है कि 2017 में मोदी सरकार ने खुद ही एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे को बंद कर दिया था। तो सही डेटा कहाँ से आएगा? बस इस तरह से खबरों को जोड़ते जाएंगे तो आपको वो देश दिख जाएगा जो दिखाई नहीं देता है। भारत के पासपोर्ट को क्या हो गया है? कितना गर्व किया जाता रहा है भारत के पासपोर्ट को, पर पिछले साल इसकी जो रैंकिंग 80 पर थी वो इस साल 85 पर आ गई है और 5 रैंक नीचे चला गया है, 85 पर आ गया है। भारत में करीब 10 करोड़ से अधिक लोगों के पास पासपोर्ट है। वैसे इससे आपके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसकी जानकारी बस इसलिए कि अक्सर लोग पासपोर्ट को लेकर उल्टी सीधे बातें करते रहते हैं कि दुनिया में भारत के पासपोर्ट का बड़ा प्रभाव है और ये है और वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के पासपोर्ट से आप केवल कितने देशों में जा सकते हैं? 57, मात्र 57। पिछले साल तक आप 62 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते थे भारत के पासपोर्ट पर। इस साल 5 देश उसमें से हट गए हैं। हम इस वीडियो में उन खबरों को जोड़ते हैं जो छपती तो हैं, मगर उन पर जानबूझकर चर्चा नहीं होती, सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते। इसलिए हमने सोचा कि खबरों को एक धागे में पिरोते हैं, ताकि ऐसी खबरें पब्लिक स्पेस में बनी रहें, याद आती रहें कि कितना कुछ करना बाकी है और लोगों के सवालों को कैसे पीछे कर दिया गया। नमस्कार, मैं वृंदा।